हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे ख्याल से आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वस्थ और मस्त होना भी चाहिए। और मैं तो मस्त नहीं हूँ और ना ही अच्छी हूँ। मैं ना कभी अच्छी थी, ना हूँ, ना शायद कभी ज़िंदगी में अच्छी बन पाऊँ। और मैं अब बनना भी नहीं चाहती अच्छी, क्योंकि अच्छे बन के कुछ नहीं होता। जो जितना ही दुष्ट है वो उतना ही अच्छा है। ये तो मैंने देखा है, ये तो मैंने देख लिया, जान लिया, पहचान लिया कि जो जितना ही दुष्ट है ऊपर वाला भी उसके साथ उतना ही अच्छा है। मैंने मैंने 20 साल से अपनी लाइफ देखी है। उसमें मैं ही जान सकती हूँ, खैर आप लोग नहीं जान सकते, मैं ही जान सकती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या बीती है। बहुत ज़्यादा मैंने झेला है अपनी लाइफ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लोग सोचते हैं कि नहीं क्या झेला है तुमने। अगर अभी गिनाने लगूं तो शायद बहुत कुछ झेला है मैंने, बहुत कुछ, बहुत कुछ। फिर भी मैं आप लोग के सामने हूँ। हाँ, 2022 में मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी, जो एक तरीके से माफ़ी के लायक भी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे माफ़ी मिल गई, इसके लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि हाँ, माफ़ी मुझे मिल गई। लेकिन मैंने ही गलती नहीं की है। लोग अपने गिराबान में नहीं झांकते। मैंने देखा है अपनी लाइफ में, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर वाले हों, चाहे माँ बाप हो, भाई बहन हो, अपने गिराबान में कोई नहीं झांक के देखता। यहाँ तक औलाद भी अपने गिराबान में नहीं झांकता, नहीं झांकता। दूसरों को ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन खुद गलती, लोग गलती करके भी एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ मैंने भी बहुत गलतियाँ की है। लोग दूध का धुला समझते हैं अपने आप को। मैं तो नहीं समझती हूँ अपने आप को दूध का धुला। हाँ, गलती की है, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हो गई, मान रही हूँ। दूध की धुली तो नहीं कहूँगी अपने आप को, क्योंकि गलती तो गलती होती है, चाहे जैसी हुई हो, मजबूरी में हुई हो, कैसी भी हुई है, गलती तो गलती। लेकिन यहाँ पे कोई भी अपनी गलती नहीं मानता, कोई भी। दूसरे को ब्लेम सब देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि हाँ मैं भी तो कुछ गलत हूँ, या मैं भी गलत करता हूँ, या मैं भी गलत करती हूँ। कोई नहीं मानता। 20 साल से मैं देख रही हूँ, 20 साल से, 20 साल से झेल क्या रही हूँ, देख रही हूँ कि लाइफ में लोग सब कुछ करते हैं लेकिन अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेते। मैं तो ले रही हूँ कि हाँ मैंने गलती की, और मैंने अपनी गलती को सुधारा भी। मैं एक गलती करने के बाद मैं पीछे पलट के नहीं देखती, मुझे नफ़रत हो जाती है। मैं दोस्ती करती हूँ, ऐसा भी नहीं, लेकिन अगर एक बार भी मुझे समझ में आ जाए कि ये दोस्त मेरे लायक नहीं है, उसको दोबारा पलट के मैं कभी मर जाऊंगी लेकिन नहीं देखूंगी, ना उससे दोस्ती निभाना पसंद करूंगी, नहीं पसंद करूंगी। मैंने बहुत झेला है अपनी लाइफ में। एक तो पहली बात तो मैं बहुत बीमार रही हूँ,
ये देख रहे हैं मेरी शक्ल सूजी हुई है, फूली हुई है, ये थायराइड है मुझे। लोग मुझे बुढ़ा समझने लगे। इतनी भी एज नहीं हुई है मेरी कि मैं बुढ़ी बुढ़ी लगूं, लेकिन हाँ, बीमारी की वजह से लगती हूँ बुढ़ी। और 45 साल के बाद तो आदमी वैसे ही बुढ़ा हो जाता है। लोग बुढ़ा कहने ही लगते हैं, आंटी कहने लगते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक फ़र्क है कि मेरी माँ को जिंदा होना चाहिए था। लोगों को अपनी माँ बहुत प्यारी लगती है, बहुत। अपनी माँ लोगों को अपनी माँ लगती है, लेकिन अपनी पत्नी लोगों को अपनी पत्नी नहीं लगती। अपने बच्चों को अपनी माँ अच्छी नहीं लगती। लोग कहेंगे कि तुम्हें क्या मैं अच्छा लगता हूँ, मतलब मुझसे पूछेंगे क्या तुम्हें पति अच्छा लगता है। मैंने कभी कंपैरिजन नहीं किया, लेकिन लोग करते हैं। उसकी औरत ऐसी है, उसकी औरत कितनी उससे रहती है, उसकी औरत कितनी सादगी से रहती है, लेकिन ये नहीं सोचा जाता कि उसकी औरत फ्रेश है, उसकी औरत की कोई बीमारी नहीं है, उसकी औरत के यहाँ कोई झंझट नहीं है, उसकी औरत भिखारी नहीं है। ये नहीं सोचा जाता। तुम ऐसी हो, तुम क्यों नहीं ऐसे करती हो, तुम क्यों नहीं करती हो, ये ज़रूर कहा जाता है। मेरा कहने का सेंस है कि लोग दूसरों को ब्लेम देने से पहले खुद अपने गिराबान में एक बार झांक के देखें ना, कि मैं भी तो कुछ गलत हूँ, या मैं भी कुछ गलत करता हूँ या करती हूँ। एक ही इंसान गलत नहीं हो सकता, एक ही इंसान पर ब्लेम नहीं लगाया जा सकता, लेकिन लोग बाज नहीं आते, लगाते ही हैं कि तुम ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, तुम्हें बोलने की तमीज़ नहीं है, तुम चिल्लाती हो, तुम किसी को ऐसे नहीं समझती, तुम किसी को ऐसे नहीं समझती। बच्चों का कहना रहता है तुमने मार मार के पैदा किया, मार मार के बड़ा किया, तुमने मुझे ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। और वही मैं कह देती हूँ तो मैं बुरी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं क्यों कह दूँ, मैं कोकिला बहन हूँ ना, मैं कैसे कह सकती हूँ। मैं स्टार प्लस की कलाकार हूँ, मैं कैसे कह सकती हूँ। स्टार प्लस के कलाकार ऐसे करते हैं ये सब चीज़ें, हरकतें। बस दुख इस बात का है कि मेरी माँ नहीं है। मेरे पापा मेरे पापा नहीं हैं। माँ के मरने के बाद उन्होंने मुझे पूछा नहीं, मुझे क्या, हम दोनों बहनों को नहीं पूछा, केवल बेटों को पूछा, बहू को पूछा। कोई बात नहीं, वो उनकी थिंकिंग है, वो उनके घर का मामला है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। हाँ, माँ को मिस करती हूँ, माँ का होना ज़रूरी है लाइफ में, उनका होना ज़रूरी था, मेरे लिए तो ज़रूरी था, क्योंकि एक बेटी अपनी माँ को ही सब कुछ बता सकती है, उससे हर चीज़ रो सकती है, कह सकती है, हर चीज़। मेरा माँ का होना बहुत ज़रूरी था, मेरी माँ नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है, कभी कभी मैं बहुत रोती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। मुझे थायराइड है, प्लस नस की बीमारी है, प्लस साटिका है। उसके बाद भी मैं फ्रेश रहने की कोशिश करती हूँ, खुश रहने की कोशिश करती हूँ, रखने की कोशिश करती हूँ कि चलो ठीक है, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिलता है, चिल्लाना, ऐसी है वो, ऐसी हो, ऐसी करती हो, वैसी करती हो, वैसे करती हो।
मैं इंसान नहीं हूँ, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं किसी की औलाद नहीं हूँ। लेकिन नहीं, लोगों को लगता है कि ये तो ठल्लू की चूल्हा है। खैर, आज आप लोगों से थोड़ा सा मेरा शेयर करने का मन हुआ तो मैंने शेयर कर दिया कि लाइफ में अच्छा अच्छा ही नहीं होता, हमेशा हरा हरा नहीं रहता, कभी पीला हो जाता है, कभी सूख जाता है, कभी ज़िंदगी एकदम सूख चुकी होती है। बाकी तो मैं अच्छी नहीं अच्छी हूँ, किसी के लिए नहीं अच्छी हूँ और बनना भी नहीं चाहती, अच्छी बनना भी नहीं चाहती मैं। अच्छी बन के देख लिया, अब बनने की कोई इच्छा नहीं, अब ताड़का बनने की इच्छा है और वही अब शुरुआत हो रही है। तो मैं ताड़का बनना चाहती हूँ अब, अच्छा नहीं बनना चाहती, किसी के लिए नहीं, किसी को अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो। अगली वीडियो में और भी कुछ है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरी ये वीडियो को बहुत ढेर सारा प्यार दीजिएगा।